अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशहाल, आबाद और खुश सेहतमंद रहते होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक मेथी और आलू की सब्ज़ी। बहुत ही झटपट से बन जाएगी। आप खुद हैरान होंगे देखकर। पूरी रेसिपी को देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 बड़े चम्मच ऑयल के लिए उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके उसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई मैंने बिल्कुल लाइट सा कलर इसका करना है। ये देखें, ये तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे लगेंगे। तकरीबन लाइट ब्राउन सा इसका कलर जब हो जाएगा तो हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते जाएंगे बारी बारी। 2 से 3 मिनट हमने जब प्याज को फ्राई कर लिया तो ये देखें हमारे अनियंस का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। अब इसमें मैंने क्या करना है, मैंने 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच जो है अदरक चॉप किया हुआ मैंने वो ऐड कर देना है। ये देखें, मैंने इसमें लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ डाल दिया। अब मैं इसको भी फ्राई करूँ। लहसुन अदरक बहुत जल्दी से भून जाता है। तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट मुझे सिर्फ फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि सिर्फ लहसुन और अदरक की जो स्मेल है वो एक अच्छी सी खुशबू में बदल जाएगी और लहसुन अदरक लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 मिनट हमने इसको सिर्फ फ्राई करना है। जब लहसुन और अदरक का कलर लाइट ब्राउन सा हो गया है, ये देखें आप, ये लाइट ब्राउन सा कलर होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। तकरीबन 1 बड़ा टमाटर था जिसका मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, मैंने वो इसमें ऐड कर दिया। उसको ऐड करके साथ ही मैंने तकरीबन 3 से 4 जो हैं वो बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें थी। अगर आपके पास छोटी हों तो आप 5 से 6 ले लें। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैंने बनाया हुआ था, वो मैंने ऐड कर दिया। ये तकरीबन 3 चम्मच के बराबर बनता है हमारा जो सब्ज़ मिर्चें। अब मैंने इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगा दिया। तकरीबन एक छोटा कप जो है उससे भी हाफ़ ही हमने कप लिया था जिससे मैंने पानी ऐड किया। अंदाज़े के मुताबिक मैंने किया था। आपने अगर मेजरमेंट करनी हो तो छोटा कप होगा वो। पानी ऐड करने के बाद हमने इनको अच्छे से भून लेना है मसालों को। मिर्चें और टमाटर फ्रीज़ किए हुए थे। जब तक ये मेल्ट होते हैं हमारा जो प्याज है वो भी भून जाएगा पानी के साथ। हमने छींटा लगाया हुआ है इसको ऑलरेडी, ये साथ नहीं लगेगा। ये देखें, अब ये इस तरह से कुछ पानी खुशक होना शुरू हो चुका है। मिर्चें और टमाटर जो हैं वो डीप फ्रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे बारी बारी। सबसे पहले मैंने क्या किया है, 1.5 टेबल स्पून के बराबर जो है वो मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। 1 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी ऐड की है और 1/2 टेबल स्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरे का ऐड किया है। ज़ीरा मैं साबुत इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम पहले, अब इन सब इंग्रेडिएंट्स में हमने साथ में थोड़े से दाने कलवंजी के ऐड कर दिए। कलवंजी ऐड करके मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लिया है। प्याज के साथ भून लेंगे हम इन्हें भी। आपने ये ख्याल रखना है कि प्याज जो वो बस साथ ना लगे हमारे कढ़ाई में, वरना इससे जो है वो स्मेल आना शुरू हो जाएगी। मैंने इसमें 1/2 कप के बराबर पानी फिर से ऐड कर दिया है। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा इसमें लगाते रहना है। इससे क्या होता है कि हम बहुत सेफली अब जो अपना खाना है वो बना तो लेते हैं, उसको साथ नहीं लगने पाता। हमारा खाना साथ लगेगा तो स्मेल बहुत अजीब सी आना शुरू हो जाती है, इसलिए एहतियात किया करें कि खाना साथ ना लगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं अब और ऐड कर रही हूँ, वो है चिकन पाउडर। फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना इस्तेमाल करें। चिकन क्यूब है तो चिकन क्यूब इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मसाले के साथ भून लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसे कुक करेंगे। यहाँ आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुना हुआ हो। इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाऊंगी मैं अब। फिर मैं इसमें जो है वो पोटैटोज़ को ऐड करूँगी। अगर आपने पोटैटोज़ नहीं पसंद आपको तो आप ना ऐड कीजिएगा। घर में बच्चे हों तो बच्चे बहुत शौक़ से पोटैटोज़
खाते हैं। किसी भी सब्ज़ी में अगर आप आलू कट करके डाल देते हैं तो बच्चे वो सब्ज़ी बड़े शौक़ से हँसी खुशी खा लेते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं सब्ज़ी में थोड़े से आलू लाज़मी ऐड कर लूँ किसी ना किसी तरह से। इसमें भी मैंने हल्का सा पानी का छींटा लगाया और बारीक कटा हुआ कट करके मैंने 2 बड़े आलू थे। अगर आपके पास मीडियम या छोटे साइज़ के हैं तो आप इनकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। मैंने 2 बड़े आलू थे लिए, इनको मैंने बारीक-बारीक कट कर लिया इस तरह से और मैंने इसमें ऐड कर दिया। आलूओं को हमने 1 से 2 मिनट ही इसमें पकाना है, बाकी हम लोग सारी सब्ज़ी जब डाल देंगे तो हम इकट्ठा इसमें पका लेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने आधा किलो पालक और आधा किलो फ्रेश मेथी ली थी, उसको कट कर लिया है। कट करके मैंने मिक्स करके अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। मेथी और पालक को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा क्योंकि बहुत से डस्ट पार्टिकल्स इन पर लगे हुए होते हैं। तो मैंने इन्हें अच्छे से वॉश करने के बाद जो है वो खाने में ऐड कर दिया है अपने। हल्के हाथ से मैंने इनको अब मिक्स करना है, सारी अच्छे से आप साफ़ कर लीजिएगा बास्केट अपनी। सारी मेथी और पालक जो है ये तकरीबन 1 केजी के बराबर बनती है, लेकिन सालन जब बन जाएगा तो ये बहुत थोड़ा सा सालन बनेगा। 3 to 4 पर्सन्स की सर्विंग हो जाती है इसमें, लेकिन ये है कि इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। आप यकीन करें, घर में ट्राई करेंगे तो दुआएँ देंगे। इंशाल्लाह बहुत मज़े का ये खाना बनता है। ये देखिए, अब मैं इसे मिक्स करने लग गई हूँ इस तरह से। अच्छा, इसकी एक चीज़ है कि आपने जैसे-जैसे इसको मिक्स करते जाना है, ये खुद ब खुद इसकी क्वांटिटी जो है वो नीचे बैठती जाएगी, क्योंकि पालक और मेथी जो है वो गलना शुरू हो जाती है। जब गलने की तरफ जाती है तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। ये देखिए, अब ये आहिस्ता-आहिस्ता से इसका कलर भी चेंज हो रहा है, ये क्योंकि पकने की तरफ जा रही है। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें 1 कप के बराबर जो है वो पानी ऐड कर देना है। 1 कप पानी ऐड करने का मकसद ये होगा कि पालक, मेथी और हमने आलू भी अच्छे से गलाए नहीं थे, जैसा कि आप जानते हैं, तो हमने उन्हें भी अच्छे से गला लेना है, ठीक है। इसमें पानी ऐड करके हम लोगों ने इसको दम पर लगा देना है। तकरीबन 1 कप के बराबर पानी लिया है मैंने और अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं इसमें करनी पड़नी है, आपने बहुत जल्दी से ये खाना तैयार कर लेते हैं। मुझे तकरीबन इसको खाने को रेडी करने में तकरीबन 20 मिनट लगे थे बस, और झटपट से खाना तैयार हो गया था। अब मैंने इसको दम पर रख देना है, तकरीबन 8 मिनट के लिए मैंने दम पर रखा था। 8 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिएगा, अगर तो अच्छे से गल चुकी है तो इसको 2 मिनट भून लीजिएगा। भूनने के बाद जो आपके खाने की लास्ट लुक आती है वो ये है। ये देखें कितनी अच्छे से ये भून चुका है, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, फ्लेवर भी और खाने की खुशबू बहुत अच्छी थी। घर वालों ने बहुत पसंद किया, आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद किया जाएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह